सभी को नमस्कार। इस एक गलती की वजह से पूरा एग्ज़ाम, पूरी परीक्षा आपकी ज़ीरो हो जाती है। पता है वो कौन सी गलती है? इसको समझने के लिए ध्यान से ये घटना सुनिए। 25 जून 2026 को एक एग्ज़ाम था। सेंटर का नाम था गंगा इंटरनेशनल स्कूल, साउदा, दिल्ली। एग्ज़ाम का नाम था असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ एग्ज़ाम। और इसका जो टाइम था वो एंट्री टाइम 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, यानी 2:30 तक एग्ज़ाम का सेंटर गेट बंद होना था। वह ये कि इसके बाद एज ए पेरेंट्स मैं वहाँ गेट के बाहर था और मैंने देखा कि गेट बंद होने के कुछ समय बाद ही, चंद मिनट बाद ही, कुछ स्टूडेंट आए, छात्र और छात्राएं दोनों आते रहे, जाते रहे और लगातार ये क्रम चलता रहा लगभग 25-30 मिनट तक गेट बंद होने के बाद में। और वो काफ़ी गिड़गिड़ाते रहे कि गेट खोल दो, हमें थोड़ी सी देर हुई है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई थी, हम लेट हो गए हैं। और वो वास्तव में वो भाग दौड़ खूब मचा रहे थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और गेट बंद हो गया। ऐसा केवल एक सेंटर पे नहीं, काफ़ी सेंटर पे आपने देखा होगा। एज ए टीचर, इन्विजिलेटर की जब मेरी ड्यूटी होती थी, तो क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर होती थी, वही बच्चे एंटर कर पाते थे जो टाइम से आए हैं। तो इनकी पीड़ा मुझे पता नहीं थी कि वास्तव में जो बच्चे गेट के बाहर, आवाज़ें तो आती रहती थी, काफ़ी बच्चे चिल्लाते रहते थे, गेट खोल दो, हम थोड़े लेट हो गए हैं, हमारी बस लेट हो गई है, रास्ते में जाम था, एंड सो ऑन। काफ़ी वो तेज़ तेज़ आवाज़ें आती रहती, कई बच्चे गेट खटखटाते हैं। और आज भी इंडिया में आप आए दिन सोशल मीडिया पे ये देखते होंगे कि नीट के एग्ज़ाम में देख लें आप कि पुलिस के पैरों पे पेरेंट्स गिर पड़ा रहे हैं, लेकिन गेट नहीं खोला जा रहा। जेई के एग्ज़ाम हो देख लो, या और भी कोई भी सीबीएसई के एग्ज़ाम भी आप देख लो, काफ़ी स्टूडेंट लेट होते हैं और हज़ारों के तादाद में ये बच्चे अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते, अपना साल और मेहनत दोनों बर्बाद कर देते हैं। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो कई सालों की अपनी तैयारी खो देते हैं। और सिर्फ 1 मिनट से लेके मैंने ये देखा है, बाहर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देख के मैंने नोट किया है कि 1 मिनट से लेके, और ये जो देरी है ना, लगभग 25-30 मिनट की देरी होती है, इसके बाद बच्चे नहीं आते हैं। तो ये जो समस्या है, आखिर इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? देखिए, देरी से आने के जो प्रमुख कारण हैं, उसमें सबसे पहला कारण है देरी से उठना। जो स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहे हैं, वो अगर देर से उठते हैं, तो फिर देर से ही सेंटर पे पहुँचते हैं। देर से उठने के भी कई कारण हो सकते हैं। कई बच्चे एग्ज़ाम के टेंशन की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं। इसके अलावा कई बच्चे ये काफ़ी देर रात तक इसलिए पढ़ते हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे तो एग्ज़ाम निकालना है। इस टेंशन में वो ज़्यादा देर रात तक जगे रहते हैं। परिणाम ये होता है कि वो लेट उठते हैं और जब लेट उठेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर पे भी लेट ही पहुँचेंगे। तो इसका समाधान ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम हो, उस दिन आप निश्चिंत सोइए, बल्कि ज़्यादा सोइए। एक दिन में कोई दुनिया नहीं बदलने वाली। आपकी लॉन्ग टर्म की तैयारी, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या सीबीएसई एग्ज़ाम हो, वही काम में आने वाले हैं। इसलिए टाइम से सोइए और जल्दी उठिए, ये इसका समाधान है। बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सेंटर की जानकारी नहीं होना। एज ए इन्विजिलेटर मैंने काफ़ी ड्यूटियाँ दी है और गेट पे देखा है कि बच्चे एंड वक्त पे, दूसरे सेंटर के बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं। जब हम एडमिट कार्ड देखते हैं तो बताते हैं कि बेटा ये सेंटर नहीं है आपका, तो बगल में 10 मिनट या 15 मिनट की दूरी पर दूसरा सेंटर वहाँ है। बच्चे के पास मुश्किल से 5 मिनट बचे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो सेंटर पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। यानी कि सेंटर की जानकारी नहीं होना दूसरा कारण है। तो इसका समाधान ये है कि सेंटर की जानकारी के लिए आप 1 दिन पहले जाएँ और देख के आएँ कि मेरा सेंटर कहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप सेंटर से या शहर से बाहर से आए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि सेंटर देखने के अलावा सेंटर के आसपास ही 1 दिन पहले के अपना रूम वगैरह ले लें, ताकि आप सेंटर पर टाइम से पहुंच सकें। और जो लोकल बंदे हैं, वो अगर सोशल मीडिया पे जैसे कि गूगल वगैरह या कहीं से भी सर्च करते हैं, मालूम करते हैं कि सेंटर कहाँ है, इतना टाइम लगेगा, तो वो सब आप मालूम करके रखें, 1 दिन पहले इसकी जानकारी रख लें। तीसरी प्रॉब्लम है ट्रैफ़िक और परिवहन। ज़्यादातर सेंटर महानगरों में होते हैं और ट्रैफ़िक और जाम आम समस्या होती है। कई बच्चे बाहर सेंटर पे आने के बाद में बताते हैं कि मैं तो लेट हो गया था, मेरी बस तो टाइम से ही थी, लेकिन बीच में जाम था, बहुत लंबा जाम था। बात तो उनकी सही हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसी वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं और उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि जितना टाइम आपको गूगल मैप वगैरह जो भी टाइम दिखा रहा है,
उससे आप मार्जिन टाइम, फालतू टाइम लेके चलिए, कम से कम 1.5 से 2 घंटा, तो आप सेंटर पर आसानी से पूछ पाएंगे। लेकिन अगर आप मार्जिन टाइम नहीं लेके चलेंगे, एग्जैक्ट जितना टाइम लगना है उतना ही लेके चलेंगे, तो हो सकता है आपके लेट होने के चांस इस मामले में ज़्यादा होंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम एक महानगरों में आम समस्या है, और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम के टाइम पे तो उस रोड पे आपको भीड़ मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा चौथा कारण है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की तैयारी नहीं करना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता है वो करते क्या है, सुबह उठेंगे, अपना एडमिट कार्ड ढूंढेंगे, मैंने प्रिंट यहाँ रखा था, इसके अलावा मेरा आईडी कार्ड, आधार कार्ड कहाँ है वो ढूंढेंगे, फ़ोटो ढूंढेंगे, खुद ढूंढेंगे और अपने पेरेंट्स को ही परेशान करेंगे, मैंने तो यही रखा था, और वास्तव में ऐसा नहीं है। करना ये चाहिए, इसका समाधान ये है कि एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड निकालिए, या एक दिन पहले से भी आप निकाल लें, लेकिन सारा सामान एक दिन पहले आप जमाएं, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फ़ोटो वगैरह सभी एक ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर में रखें और उनको जमा कर रात को ही तैयार कर लें, ताकि दूसरे दिन सिर्फ उसको उठा के चलते बने। दूसरे दिन आपको इनको ढूंढने में अपना टाइम ख़राब नहीं करना पड़ेगा, और आप टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच सकेंगे और आपका टाइम बच सकेगा। इसके अलावा पांचवा और अंतिम कारण है अत्यधिक कॉन्फिडेंस। कई सियाने ये सोचते हैं कि अरे यार ये इसमें क्या है, मैं पहुंच जाऊंगा, उसको ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, ये भी खतरनाक होता है, क्योंकि सब कुछ आप पे डिपेंड नहीं है, रोड की कंडीशंस है ना, आप पे डिपेंड नहीं है, दूसरों लोगों पे भी डिपेंड होती है, कोई कैसे चला रहा है, कोई कैसे जाम लग गया, किसी भी कारण से जाम लग गया है, या किसी भी कारण से आप जिसमें जाना चाह रहे हो वो व्हीकल अगर लेट हो गया, कई प्रकार के रीज़न हो सकते हैं, तो ज़्यादा और कॉन्फिडेंट नहीं रहें, अपनी तैयारी एक दिन पहले ही सारी तैयारी करें, और कॉन्फिडेंस में ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में रहने की बजाय प्रैक्टिकल बने और थोड़ा टाइम लेके चलें, और समय पर पहुंचकर अपना एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से दें, तो इसका रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। लेकिन आप अबड़ तपड़ में पूछेंगे एन वक्त पे, जैसे तैसे लेट हो गए हो तो एग्ज़ाम ख़त्म, और जैसे तैसे पूछने का प्रयास करने की बजाय आप टाइम से चलें, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा। टाइम से पहले पूछेंगे, आप एग्ज़ाम में क्लियर हो सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल के एस के रामपे अकेडमी सब्सक्राइब करें। मैं हूँ राम प्रसाद शर्मा। थैंक्स। जय हिंद।